हजारों साल की नाइंसाफी एक महीने में थोड़ी हल होगी। ये कोई 1 साल की, 2 साल की या 10 साल की, 100 साल की नहीं है ना। हजारों साल की नाइंसाफी, हजारों साल से एकलव्य के अंगूठा काटने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कई माइनॉरिटी के बच्चों को प्रिंसिपल पिटवा रही हैं। ये तो रोज हो रहा है ना। कहीं एससी कम्युनिटी के बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा। कहीं अगर कोई माँ अगर बच्चों को जो स्कूल में मिड डे मील दिया जाना था, वो अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के तो वो खाना नहीं खिलाने दिया जा रहा उन्हें। ये तो हजारों साल की चली आ रही है अन्याय है, जिसको दूर करने की चेष्टा हो रही है। ये अकेला आंदोलन नहीं है। अब तक जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई, मैं सब जगह पहुंचा हूं और मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि डॉक्टर रितु का समर्थन किया जाए। और ये मनवादी व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी सताया, इस मनवादी व्यवस्था ने ज्योतिबा राव फुले को भी सताया, इस मनवादी व्यवस्था ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी सताया, इस मनवादी व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर कांसीराम साहब को भी सताया। तो ये सताने वाली व्यवस्था है और ये हम पीड़ित लोग हैं, उसमें हम सब लोग शामिल हैं। तुम्हें हम फिर भी तुम्हारे साथ ज्यादतियां करेंगे, तुम्हारे साथ फिर भी व्यभिचार अत्याचार वही करेंगे, चाहे तुम पढ़ भी लिख भी क्यों ना जाओ। डॉक्टर रितु का आंदोलन बीते 1 महीने से चल रहा है। इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है और जिस प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भंते सुमित रतन यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे साथ हैं जो है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। 1 महीने का वक्त होने जा रहा है, लगता है इंसाफ मिल जाएगा क्या? हजारों साल की नाइंसाफी 1 महीने में थोड़ी हल होगी। ये कोई 1 साल की, 2 साल की या 10 साल की, 100 साल की नहीं है ना। हजारों साल की नाइंसाफी, हजारों साल से एकलव्य के अंगूठा काटने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आज भी वही चल रही है। लेकिन अब भारत का संविधान डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लाया है, उसके जरिए हम आगे कोई एकलव्य ना बने उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर रितु प्रोफेसर थी, इसीलिए इनके साथ ऐसा किया गया बर्ताव व्यवहार। डॉक्टर रितु शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं और जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उस प्रिंसिपल से ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए उनके साथ ये व्यवहार किया गया। अगर ये ऐसी ना होती और शेड्यूल कास्ट से ना आती तो ये आज वहाँ नौकरी नहीं कर रही होती, एक के बाद एक प्रमोशन पा रही होती। यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर दौलत राम कॉलेज है, जहाँ पर डॉक्टर रितु पढ़ाती थी। जो एक्यूज्ड है सविता रॉय, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। क्या लगता है किसका श्रेय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? मोहन भागवत जी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का और जो हमारे आज के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका, वाइस चांसलर का, प्रॉक्टर का, रजिस्ट्रार का। ये सब भी तो, इन सब के खिलाफ भी तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रजिस्ट्रार के खिलाफ एफआईआर है, वीसी के खिलाफ एफआईआर है, प्रॉक्टर के खिलाफ एफआईआर है। इनके ऊपर किसका बर्दाश्त होगा? क्या ये सभी के सभी डॉक्टर रितु को मारने की, डॉक्टर रितु को दबाने की, डॉक्टर रितु की आवाज़ दबाने की कोशिश अपने मन से ही कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर एक जातिवादी व्यवस्था का पूरा दबाव है, एक सिस्टम है जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते, एक एकलव्य बनाने का सिस्टम है, मेधावी लोगों के गर्दन काटने का, मेधावी लोगों के अंगूठे काटने का। मेरे पीछे ये अनिल कुमार की फैमिली बैठी है जो आईआईटी में अभी जिसकी हत्या कर दी गई है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। कोई एक डॉक्टर रितु की बात नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में डॉक्टर रितु बैठी हैं। कई माइनॉरिटी के बच्चों को प्रिंसिपल पिटवा रही हैं। ये तो रोज़ हो रहा है ना। कहीं एससी कम्युनिटी के बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा। कहीं अगर कोई माँ अगर बच्चों को जो स्कूल में मिड डे मील दिया जाना था, वो अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के तो वो खाना नहीं खिलाने दिया जा रहा उन्हें। ये तो हजारों साल की चली आ रही है अन्याय है, जिसको दूर करने की चेष्टा हो रही है। भंते सुमित रतन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चर्चाएं हैं बाहर चल रही हैं? आप यहाँ पर आ गए हैं, एक दलित समुदाय की बेटी, दलित समाज की बेटी आंदोलन कर रही है 1 महीने से, कोई इंसाफ की चिंगारी नहीं दिख रही कि इंसाफ मिल जाएगा। देखिए, लोग जो जातिवादी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके लिए वो दलित की बेटी होगी, मेरे लिए तो भारत की बेटी है। और मैं एक विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी व्यक्ति हूँ। ये अकेला आंदोलन नहीं है। अब तक जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई, मैं सब जगह पहुँचा हूँ
और मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि डॉक्टर ऋतु का समर्थन किया जाए, क्योंकि डॉक्टर ऋतु मनवादी व्यवस्था की शिकार है और ये मनवादी व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी सताया, इस मनवादी व्यवस्था ने ज्योतिबा राव फुले को भी सताया, इस मनवादी व्यवस्था ने APJ अब्दुल कलाम को भी सताया, इस मनवादी व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर कांसीराम साहब को भी सताया। तो ये सताने वाली व्यवस्था है और ये हम पीड़ित लोग हैं, उसमें हम सब लोग शामिल हैं। तो आज इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ अकेला नहीं, पर डे अन्याय हो रहा है। कुछ लोग बाहर निकलकर स्वाभिमान से आ जाते हैं और कुछ लोग अपना अपमान बर्दाश्त करके घर में बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर ऋतु ने ये निर्णय लिया है कि वो नौकरी नहीं, न्याय की उम्मीद कर रही हैं, तो हम सब लोग उनके साथ खड़े और शासन प्रशासन को लोग जानना चाहते हैं कि भंते सुमित रतन का समर्थन डॉक्टर ऋतु को सिर्फ आपका समर्थन है या फिर वो तमाम जो हजारों लाखों करोड़ों बौद्ध भिक्षु हैं उनका भी समर्थन है? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों लाखों लोग खड़े हैं। मैं एक पूरे देश भारत में बुद्धिज्म का काम करता हूँ, तमाम बौद्ध भिक्षु, तमाम अनुयायी हमारे साथ खड़े हैं। कितने लोग डॉक्टर ऋतु को समर्थन कर रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों। अभी तो मैं सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ आपके माध्यम से शासन प्रशासन को, नहीं तो फिर मैं हजारों बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके और जो ये सविता राय जी है ना, इनको उठा करके स्कूल के बाहर और ये यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग फेंक देंगे। इनका कोई यहाँ काम नहीं है। ये जातिवाद का भारत नहीं, संविधान का भारत है, ये मान सम्मान का भारत है और सबके सम्मान का भारत है। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे लगता है कि डॉक्टर सविता रॉय का रसूख क्या है, ये बताने के लिए काफ़ी है। देखिए, जिस पर मोहन भागवत का हाथ हो, जिस पर नरेंद्र मोदी जी का हाथ हो, अमित शाह का हाथ हो, वो हाथ कमज़ोर नहीं हो सकता है। और इसीलिए वो अभिमान में, वो महिला अभिमान घमंड में चूर है और इसीलिए शासन प्रशासन हाथ नहीं डाल पा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो झुकेगा और वो जेल जाएगी और ऋतु को न्याय मिलेगा। हमने देखा किसानों का आंदोलन 13 महीनों तक चला था, ये आंदोलन 1 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं, कब तक चलेगा? ये भी चलेगा, ये किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग भी यहाँ आ जाएंगे, अपना तंबू लगा करके बैठ जाएंगे। कब से? जल्दी होने भाई, अभी तो हम आपको सलाह मशवरा देने आए हैं। शासन प्रशासन को मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूँ बौद्धों की तरफ से कि डॉक्टर ऋतु के साथ न्याय किया जाए, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग भी अपना तंबू लेके आने वाले हैं इधर और यहीं बैठ करके पूरे देश में देखते हैं कैसे न्याय नहीं मिलता। कितने बौद्ध भिक्षु आएंगे? हजारों बौद्ध भिक्षुओं को लाऊंगा और यहीं बैठूंगा, जैसे किसान आंदोलन में आपने देखा वैसे यहीं बैठूंगा। लेकिन जिस तरीके से कई धाराओं में केस दर्ज किया गया सविता रॉय के ऊपर, तो इससे लगता है कि सविता रॉय बचाया जा रहा है और जो कानून है, कानून जिनके जिम्मे था कानून का पालन करवाना, रखवाले, वे लोग सही रक्षा नहीं कर पा रहे, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, वरना एक्शन हो जाता, गिरफ्तारी हो जाती, जेल भेज दिया जाता। देखिए, जो गुंडे होते हैं और जो लोग कह सकते हैं कि शोषण करने वाले होते हैं, उनके हाथ बहुत बड़े होते हैं। वैसे ही सविता राय का हाथ बहुत बड़ा है, इसलिए वो अभी तक बची है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो बच नहीं पाएगी, जेल जाएगी। साफ तौर पे भंते सुमित रतन जी कह रहे हैं। सर, इतना रसूख कहाँ से आया, कुछ पता चला है? आप तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और लगातार फॉलो कर रहे हैं इस केस को। सविता राय का रसूख नहीं है ये, आप समझ लीजिए। सविता रॉय जैसे डॉक्टर ऋतु कमज़ोरों की, बेगुनाहों की, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की और हर एक पीड़ित की रिप्रेजेंटेटिव हैं। सविता राय एक कॉन्सेप्ट का नाम है जिसका नाम मनुवाद है, जो ये बात बताना चाहता है कि वो किसी भी डॉक्टर ऋतु को नहीं छोड़ेगा। आज दानिश अली को क्यों रुलाया गया? कोई दानिश अली से थोड़ी दुश्मनी है, दानिश अली पर्सनली दुश्मनी नहीं है। दानिश अली को तो इसी सरकार ने फर्स्ट टाइम MP होने के बावजूद भी एक बंगला दिया है। लड़ाई है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, लड़ाई है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से, लड़ाई है OBC से, लड़ाई है सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और मुस्लिम से। उनको कैसे नीचा दिखाया जाए, उनका मॉरल कैसे तोड़ा जाए, उनका हौसला जज्बा कैसे कमज़ोर किया जाए, उसकी एक हथियार है डॉक्टर सविता रॉय। इसीलिए तो वाइस चांसलर उनके पीछे खड़े हैं। रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए, जो फोर्ज डॉक्यूमेंट थे वो पेश किए अदालतों में और SC कमीशन में पेश किए। रजिस्ट्रार ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार फोर्जरी करने के लिए बैठा है क्या यहाँ पे? वाइस चांसलर के एक फोर्ज करने वाली महिला को बचाने के लिए बैठा है यहाँ पे?
धोखाधड़ी करने वाली महिला को बचाने के लिए बैठा है क्या वाइस चांसलर और प्रॉक्टर? ये एक सिस्टम है जिससे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को दबाया जाना है। हज़ारों जो बैकलॉग के 3000 से ज़्यादा जो पद हैं, सविता रॉय उसको रिप्रेजेंट करती है, उस मानसिकता को कि रोहित वेमुला को कैसे मारा जाए। ये अनिल डायरेक्टर है ना IIT के दिल्ली के, वो कोई अपने आप में थोड़ी मार रहे हैं, या उनके सहयोगी ने उन्हें, अनिल को और आयुष को अपने आप सिस्टम बना दिया गया है। वो ये बताना है कि तुम लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग ऊंचे संस्थानों में आ तो जाओगे, लेकिन हम तुम्हें सबसे अच्छा काम करने के बाद, सबसे अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी मार देंगे। इसलिए यहाँ आने की हिम्मत ना करो। ये ना सोचो कि तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें हम बख्श देंगे, तुम्हें हम फिर भी मारेंगे, तुम्हें हम फिर भी तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ करेंगे, तुम्हारे साथ फिर भी व्यभिचार अत्याचार वही करेंगे, चाहे तुम पढ़ भी लिख भी क्यों ना तो जाओ। ऐसे तमाम हज़ारों छात्र हैं, तमाम प्रोफेसर हैं जो हर रोज़ अपमान का घूंट पी रहे हैं और घूंट पी करके नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे और हैं। दानिश अली साहब की तरह रो रहे हैं। एक MP ने अपमान का घूंट पिया, रात भर नहीं सोया, रोया। ये आंदोलन उस हर एक दानिश अली और उस हर एक प्रताड़ित पीड़ित व्यक्ति जो पूरे देश में आज इस मनुवादी जाति व्यवस्था का शिकार है, चाहे वो किसी दफ्तर में हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बिजनेस में किसी जगह बिजनेस कर रहा हो, हर एक व्यक्ति पीड़ित और प्रताड़ित है मनुवादी मानसिकता से। ये उनके सबके आंसू पोंछने के लिए, उनको सबको हौसला देने के लिए, जैसे मनुवादी देखिए, सविता रॉय का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल्स को, सारी प्रिंसिपल्स को, जिसमें मनुवाद कूट कूट के भरा हुआ है, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन मिला अपना जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए? यही सविता रॉय, जो कि धोखाधड़ी की चार्जशीटेड महिला है। RSS को कौन महिला मिली टीचर्स डे पे पुरस्कृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए? यही सविता रॉय। वो कह रहे हैं हमारे आइडियल्स यही हैं, हमारे आइडियल्स वही हैं कि ये एकलव्य के अंगूठा काटने वाले ही हमारे आइडियल हैं। तो ये वो मैसेज देने के नाम सविता रॉय है। कोई सविता रॉय अपने आप में इतनी पावरफुल नहीं है। डॉक्टर ऋतु प्रशंसा की पात्र हैं क्योंकि उन्होंने पूरे मनुवाद जो व्यवस्था था, मनुवादी व्यवस्था, उसका भंडाफोड़ कर दिया है कि किस तरीके से दिल्ली जैसे बड़े विश्वविद्यालय में इस तरीके का मनुवादी व्यवस्था चलाया जा रहा है। भांडाफोड़ बहुत लोगों ने किया है, लेकिन ये मजबूती के साथ प्रोटेस्ट में यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये धरना किया है, और ये उस प्रदर्शन का, इस अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार का प्रदर्शन का फेस है, क्योंकि ये बहादुरी से जमी हुई हैं। यहाँ पे इनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, इनको मारने के लिए गैंगस्टर्स भी आ रहे हैं, फिर भी ये पीछे नहीं हट रहे। इसीलिए हम सब मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। हम लोग जीतेंगे, अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि गैंगस्टर आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं मारने के लिए, डॉक्टर ऋतु को खत्म कर दिया जाए, आंदोलन को खत्म करा दिया जाए। कौन से लोग हैं? गैंगस्टर आए थे। डॉक्टर ऋतु ने खुद, जो SHO हैं यहाँ के, उनको दिखाया था। SHO साहब ने उनको जाके बात की थी, तो ऐसे गैंगस्टर ही थे ना। इनके पीछे एक जिप्सी लगी थी जिसमें 8-10 बदमाश इनका पीछा कर रहे थे। ये तो एक इस तरीके से बच के यहाँ आके पुलिस को बुला लिया इन्होंने, तो वो SHO साहब ने उसकी भी FIR नहीं की आज तक। तो ये क्या मोदी जी और अमित शाह जी के बगैर एक SHO साहब इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि जो लोग डॉक्टर ऋतु को मारने आए, हत्या करने आए, उनको ऐसे ही जाने दें, FIR भी दर्ज ना करें? लेकिन ये तो पुलिस अमित शाह की पुलिस है, बहुत प्रोफेशनल और ईमानदार पुलिस है ना। अमित शाह जी जितने ईमानदार हैं, अगर उतने ही ईमानदार पुलिस है तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है दिल्ली पुलिस का। ऐसी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो अमित शाही पुलिस है। सारी दिल्ली पुलिस ऐसी नहीं है। दिल्ली पुलिस में एक से बढ़कर एक ईमानदार अफसर बैठा है, जब ही तो निज़ाम चल रहा है। नहीं तो अमित शाह जी का बस चले तो अपने भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए हर एक के घर में घुस के सोना लुटवा लें। हर एक के घरों में घुस के, जैसे मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन 2 बार करके हर एक के घर से पैसे चुरवाए ना, अमित शाह जी डकैतियाँ डलवा दें पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से। लेकिन वो तो दिल्ली पुलिस में जो ईमानदार अफसर हैं, ऐसा करने से अमित शाह जी को रोक रहे हैं। तो आंदोलन कब तक लंबा खींचेगा? क्योंकि किसान आंदोलन हमने देखा 1 साल से ज़्यादा वक्त तक चला था। देखिए, ये आंदोलन किसानों के आंदोलन को, जो उनकी डिमांड्स हैं वो आज तक पूरी तो नहीं हुई है ना। किसानों को भी तो धोखाधड़ी की गई, पहलवानों को धोखाधड़ी की गई। सिर्फ जो CA NRC का प्रोटेस्ट था,
वही एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें धोखाधड़ी तो कम से नहीं हुई। हाँ, हम लोग खुद उठ गए क्योंकि कोरोना काल आ गया था। धोखाधड़ी दोनों के साथ हुई है। किसानों को कोई न्याय नहीं मिला, उनके लीडर्स को बेवकूफ़ बना के उठवा लिया गया। पहलवानों को कोई न्याय नहीं मिला, उनके लीडर्स को बेवकूफ़ बना के उनको भी उठवा दिया गया। और लेकिन ये प्रोटेस्ट ऐसा है जो किसानों का भी न्याय लेगा, ये पहलवानों का भी न्याय लेगा, ये हर एक SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के साथ, हर एक आंसू के साथ, हर एक आंख के आंसू को पोंछने का न्याय के लिए ये आंदोलन है। और ऐसा ना सोचें कि ये आंदोलन इन सभी को पूरा करने के लिए काबिल नहीं है। कभी ना कभी तो ये लड़ाई शुरू होनी थी, वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। चलिए, लड़ाई शुरू हो गई है और अब यही देखना होगा कि ये आंदोलन कब तक चलता है। लेकिन साफ तौर पर महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट वकील हैं और भंते सुमित्रतन कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त और गुजर जाए, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो यहाँ पर अपना तंबू लाएंगे, बोरे बिस्तर लाएंगे और आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। और आज सांकेतिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर आकर के डॉक्टर ऋतु को जी, जैसे भंते जी ने कहा है ना, मौलाना तौकीर रजा भी हैं बरेली के, उन्होंने भी कहा है वो भी अपने हज़ारों समर्थकों के साथ यहाँ आएंगे। तो ऐसा ना सोचें कि हम लोग, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव थे, स्टूडेंट चुनाव थे, अभी आज उनका चुनाव है कल टीचर्स का। हम लोग देश के रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, सब कुछ सोच समझ के प्लानिंग से काम कर रहे हैं। हमें ये आंदोलन शांतिपूर्ण रखना है, लेकिन ये हर एक देश के कमज़ोर पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ है। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता ये आंदोलन बंद नहीं होगा। बिल्कुल साफ तौर पर महमूद प्राचा ही कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से पूरा आंदोलन चलेगा, समय चाहे जितना भी लगे। देखना यही होगा कि डॉक्टर ऋतु को इंसाफ अब कब मिलता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।